अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ता है, जो विभिन्न तरीकों से हमारे शरीर को अनुकूलित करने में मदद करता है। वैसे देखा जाए तो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन मानव जीवन की पूंजी कहलाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, और गर्मी के मौसम में कुछ खास। इसलिए आज हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है कि गर्मी का मौसम और आम बीमारियां। बहुत बार ऐसा होता है कि गर्मी का मौसम अपने साथ कुछ खास चुनौतियां लेकर आता है। सूर्य की किरणें तीव्र हो जाती हैं, हवा गर्म हो जाती है, तापमान शुष्क हो जाता है और अधिक गर्म हो जाता है। ऐसे में अपने खान पान, अपने रहन सहन का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति सजगता अपनानी होती है। तो ऐसे कौन से वो उपाय हैं, ऐसे कौन से वो उपचार हैं जिनको हम अनुसरण करके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो हमें गर्मी के मौसम में ज़्यादा परेशान करती हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा, देश के विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट, साथ ही चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञ, डॉक्टर शशांक रस्तोगी, त्वचा रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर आशीष टंडन, श्वास एवं दमा रोग विशेषज्ञ, साथ ही एससी मिश्रा जी, आप दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के उप महानिदेशक पद पर कार्यरत रहे हैं, साथ ही समाज सेवा में एक विशेष रुचि रखते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज की चर्चा। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है कि गर्मी के मौसम की विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा, सबसे सामान्य रूप से होने वाली जो परेशानी है वो है हीट स्ट्रोक, या एक दिक्कत और है जिसे हम कहते हैं हीट एग्जॉशन। तो ये जो दोनों समस्याएं हैं, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगी कि इसके लक्षण क्या हैं, और फिर इस पर हम बात करेंगे कि इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं अपना। दूरदर्शन के श्रोताओं को मेरा नमस्कार और अभिनंदन। आज की परिचर्चा का बहुत चुनिंदा विषय है कि आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप, जैसा कि अब की बार का अनुमान है कि बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो हमें अपने को बचा के रखना है। हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन दोनों एक ही बीमारी की पहली और दूसरी सीढ़ी है। जब आप अधिक तापमान में बाहर काम कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में एक टेम्परेचर रेगुलेशन का एक सिस्टम है जो ब्रेन में सिचुएटेड है, हाइपोथैलेमस एरिया में। उससे जैसे बॉडी का टेम्परेचर घटता बढ़ता है तो वो उसको स्थिर कर लेता है। पर जब एक लेवल के बाद ये स्थिरता हमारे बॉडी के या ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहती है तो हम एग्जॉस्ट होने लगते हैं। इसको हीट एग्जॉशन कहते हैं। बहुधा ये उन लोगों में होता है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडे तापमान में रहते हैं, पर जो हमारी गांव के लोग हैं वो लोग गर्मी में बाहर रहते हैं तो उनको ये थोड़ा सा कम होता है। पर जो शहरी लोग हैं जो एसी वगैरह में ज़्यादा रहते हैं उनको अगर असामान्य तापमान 40-42 के करीब में बहुत देर तक बाहर रहना पड़ जाए, शरीर में चूँकि जैसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है बाहर तो बॉडी से पसीना निकलता है, वो तापमान को कंट्रोल करता है। पसीना निकलता है तो बॉडी का ही पानी है, तो बॉडी के पानी को रिप्लेस करने के लिए आपको पानी पीना चाहिए। गलती से हम नहीं पी पाते या कम पी पाते हैं या पानी का लॉस पसीने में ज़्यादा हो गया है तो बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। सबसे पहले आपको बॉडी में एक तो शरीर बहुत गर्म होने लगता है, सिर में हल्के हल्की दर्द, चक्कर, आप अपने को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न महसूस करते हैं। मान लीजिए आपको इस दरवाजे से जाना है तो आप बगल के दरवाजे से जाने लगते हैं, आपको करना कुछ है आप भूलने लगते हैं, इसको कन्फ्यूज़न कहते हैं। इसके बाद शरीर का तापमान बढ़ता जाएगा, आपका शरीर में सभी लिम्स में, हाथ पैरों में दर्द बढ़ जाती है, पसीना बंद हो जाता है, शरीर तपने लगता है जिसको कहते हैं, मतलब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब वो अनकंट्रोल हो जाता है देन इट इज़ हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक उस दशा में मरीज का तापमान छुएंगे तो कहेंगे अंगारे की तरह जल रहा है, आंखें उसकी एकदम झुलस गई हैं, यानी वो एकदम पानी की मात्रा कम हो गई है। स्किन में जैसे आप लोग देखते हैं तो ये ऐसे स्किन होती है पर वो एकदम उसका लॉस हो जाता है। पानी का आप ऐसे उठाएं जैसे बुढ़े आदमी की स्किन उठाते हैं, वैसी वो स्किन लॉस ऑफ
उसमें वाटर कंटेंट की वजह से। ये छोटे लक्षण है जिसको कि आप सामान्य रूप में कहीं भी देख सकते हैं। उस समय तक मरीज अर्धविक्षिप्त हो जाता है, यानी आप उससे नाम पूछेंगे नहीं बता पाएगा, वो बेहोशी की तरफ जाएगा और थोड़ी ही देर में अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो अर्धविक्षिप्तता के बाद बेहोश हो जाता है। सिर में दर्द हो रही होती है, उल्टियाँ होती हैं और कई बार उसको मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगते हैं इस हीट में। और इसके बाद अगर ये हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो जिसको आप लोग कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेल्योर, यानी वो गर्मी की वजह से शरीर के सभी अंग अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो उसमें किडनी फेल्योर, हार्ट फेल्योर, लिवर फेल्योर, सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हीट स्ट्रोक अपने आप में एक बहुत ही गंभीर विषय, गंभीर परेशानी है और इसका उपचार अगर हम उस पर बात करें, इसके बारे में बात करें, तो हम क्या उपचार या क्या सावधानियां बरत सकते हैं इससे बचाव के लिए? सबसे पहला तो आपको बताया कि जैसे ही आपको पानी गर्मी के मौसम में बाहर काम कर रहे हैं तो अवॉइड करिए कि एकदम एक्सपोजर, सन एक्सपोजर में काम ना करें। छाता ले लें, कुछ लपेट लें, हल्का कपड़ा लपेट लें जिससे कि सन की डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो। पानी का सेवन खूब करें जी। अन्यथा अगर डॉक्टर ने आपको किडनी वगैरह की वजह से बता रखा है कि पानी 1 लीटर पीजिए तो बात दूसरी है, अदरवाइज आप 3 से 5 लीटर पानी पीजिए। फ्रेश फ्रूट्स खाते रहिए और उसके साथ जैसे ही आपको ऐसे लगने लगता है कि अब हीट बढ़ने वाली है, आपका शरीर गर्म हो रहा है, थोड़ी सी भी दिक्कत महसूस होती है तो आप छाया में चले जाइए। और अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसे मिलता है तो पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट है कि उसको छाया में ले आएं, उसके ऊपर ठंडे पानी को डालना शुरू कर दिए, छिड़कना नहीं। अगर आपके पास कोई टब है या कोई बाथरूम है, बाथरूम में शॉवर है तो उसमें ठंडे पानी से उसको नहलाना शुरू कर दीजिए। आपका पहला और परम ध्येय ये है कि उसका टेम्परेचर जितना कम कर सके आप, ये आप अपने घर पे शुरू कर दीजिए। अगर सड़क पे कोई व्यक्ति मिलता है, उसके कपड़े बहुत टाइट हैं, मोटे कपड़े हैं, हटा दीजिए। कपड़े हटा के ठंडे में रख के और उसके बाद ठंडा पानी आप सबसे पहले ये कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी अच्छे प्राइमरी हॉस्पिटल्स में पहुंचा दीजिए, बाकी का काम फिर डॉक्टरों का होता है। जी बिल्कुल, मतलब डॉक्टर से राय लेना, डॉक्टर से परामर्श लेना या चिकित्सा के उस पर अगर हम जाएं तो इलाज के लिए हम जो भी हमारा नज़दीकी अस्पताल है वहां जाकर इसका एक प्राइमरी एड ले सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल डॉक्टर शशांक रस्तोगी जी आपसे है कि जैसे गर्मी के मौसम में होने वाली जो घमौरियाँ होती हैं, इससे जो जलन होती है और कई बार हम देखते हैं कि पसीने से भी हमें खुजली और छोटे छोटे दाने, इन सब चीज़ों की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका क्या कारण रहता है और क्या उपचार है? क्योंकि पसीना तो गर्मी का मतलब एक मैं बोलूँ कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो पसीना तो होगा ही होगा, लेकिन उससे ये जो सारी परेशानियाँ उपजती हैं, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसका क्या उपचार हो सकता है? क्योंकि जैसा कहा कि गर्मी है तो गर्मी लगेगी ही, लेकिन हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जो हमारा ताना बाना है कि हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है, इंडिया का कंडीशन हॉट एंड ह्यूमिड है, तो हमें सबसे पहले अपने पहनावे पे ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा पहनावा था, जो पहले के समय था, पैजामा कुर्ता था या कुर्ता था या ढीले कपड़े थे कि जिनमें हवा आर पार हो सके, तो हम अपने कपड़ों पर पहले ध्यान दें, बहुत टाइट कपड़े ना पहने जिसमें वेंटिलेशन का इशू हो। दूसरी चीज़, अगर सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो पसीना नहीं सोख पाते हैं, जिसकी वजह से जो पसीना आपके शरीर पे निकलता है उस वहीं पे मौजूद रहता है, और अगर हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो वो पसीना एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो घमौरियों की समस्या है तो गर्मी की वजह से होती हैं, लेकिन गर्मी के अलावा पहनावा उसमें बहुत एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है। तो हम अपने कपड़ों का ध्यान रखें, लूज़ कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए, हम फुली हाइड्रेटेड रहें, जितना भी हम बाहर निकले तो पानी का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट सन से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट हीट से बचने के लिए जहाँ तक संभव हो सके शेड में रहें, जब तक ज़रूरी न हो तब तक धूप में ना निकलें। और अगर कोई समस्या हो जाती है, घमौरियाँ हो जाती हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, थोड़ी सी समस्या होती है तो उसको अपने डॉक्टर से मिल लें, इवन नारियल का तेल लगाएं, ठंडे में रहें तो उस कुछ दिनों में घमौरियाँ भी ठीक हो जाती हैं। जी डॉक्टर आशीष टंडन जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि गर्मी के दौरान जो प्रदूषण है या धूल है या मिट्टी है, इससे हमारी श्वास संबंधी जो दिक्कतें होती हैं,
खांसी हमारी बढ़ जाना, या ये जितनी भी दिक्कतें हैं, ये जो परेशानियां हैं, इसका जो प्राइमरी लेवल पे उपचार है वो क्या हो सकता है, या हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं कि एक सीमा से अधिक परेशानी हमारी ये तब्दील हो जाए, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो इसका क्या उपचार हो सकता है? गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी तकलीफ़ ये होती है कि बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है और ख़ास करके दोपहर में जो है वो 40 डिग्री या उससे ऊपर चला जाता है और सुबह और शाम का तापमान काफ़ी कम हो जाता है। तो हमारी सांस की नली जो है वो एक निश्चित तापमान के बीच में ही अच्छे से काम करती है। अगर तापमान का बदलाव तेज़ी से हो रहा है, जैसे कि हम किसी ठंडी जगह पे एसी में या कूलर में बैठे हैं और एकदम से हम बाहर धूप में कड़ी जो है वो अपनी गर्मी में आ जाएं, तो उसमें जो त्वरित बदलाव होता है या जो तापमान में सडन चेंज होता है, उसकी वजह से सांस की नली में सिकुड़न या जकड़न हो जाती है, जिसको हम सांस की तकलीफ़ या दमे की बीमारी के रूप में देखते हैं। वातावरण में प्रदूषण की मात्रा गर्मी और जाड़े में बराबर होती है। जाड़े में हवा ज़्यादा भारी होती है, इसलिए वो ज़्यादा लक्षित होती है। गर्मी में हवा में नमी कम होती है, हवा कम जो है होती है, सूखी होती है। तो जो वातावरण का जो पोल्यूशन वाले पार्ट है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन आजकल चूंकि हम भारतीय सभ्यता से पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, सब लोग कूलर और एसी में रहते हैं और उसका तापमान भी बहुत कम करने की कोशिश करते हैं। 16 डिग्री, 12 डिग्री, 14 डिग्री, जो आपका बाहर का वातावरण का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री चल रहा होता है, उसके आधे टेम्परेचर पे आप अंदर बैठे हैं। और अगर आप तुरंत निकल के जाते हैं, इवन बाथरूम के लिए भी जाते हैं, तो भी वातावरण में इतना ज़्यादा जो तापमान का बदलाव है उससे सडन जो है आपको सांस की नली सिकुड़ जाती है, उसमें दमे का अटैक हो जाता है या सांस फूलने लगती है या मरीज़ को छाती में भारीपन आ जाता है। ये एक बहुत अहम बात है कि इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी जो कार में भी अगर जा रहे होते हैं तो उसमें भी एसी को बहुत यूज़ कर रहे होते हैं और उसमें अंदर का तापमान थोड़ी देर बाद तो काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन बाहर कड़ी धूप है। तो जैसे ही आप बाहर जो है कार के भी बाहर निकलते हैं तो आपको सांस लेने में या सीने में भारीपन हो जाता है। इसको दमे के रूप में, जिन लोगों को रोग है दमे का, उसमें ज़्यादा तेज़ी से जो है सांस की दिक्कत या दमे का अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, शर्मा साहब से मैं ये जानना चाहूँगा श्रोताओं की ओर से, डिहाइड्रेशन को सवाल को आगे बढ़ाते हुए, जब गर्मी में डिहाइड्रेशन की समस्या आती है तो कई लोगों को बहुत ज़्यादा उल्टी फील होने लगती है या दस्त भी फील होने लगते हैं और साथ में कई बारी पेशाब करने की भी समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो ऐसे में उन मरीज़ों के लिए या उन श्रोताओं के लिए आप क्या उपचार की सलाह देना चाहेंगे? डिहाइड्रेशन के लिए ये वही है, हीट एग्जॉस्शन के अंदर जब मरीज लैंड करता है तो उसके ये सिम्टम्स आ जाते हैं। किसी किसी को उल्टी और दस्त हो जाता है। इसमें आप जितना पानी पिलाएंगे वो निकल रहा है, तो ऐसे मरीज को आपको तुरंत किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करके सलाइन और ड्रिप्स वगैरह के थ्रू दवाइयों का देना चाहिए। उल्टी रुकेगी। और ये सब हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉस्शन के ही लक्षण हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में काम कर रहे हैं तो उसमें एग्जॉस्ट होने के बाद कई बार गैस्ट्राइटिस और ये सब होते हैं। डॉक्टर शर्मा से मेरा एक सवाल और है, गर्मी के मौसम में हम चाहे कितनी भी सावधानियां बरतें खाने पीने में, लेकिन उसके बावजूद भी कई बारी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो वो कभी कभी कुछ श्रोताओं पर, कुछ मरीजों पर ऐसे असर डालती है कि वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं, तुरंत उनको भी परेशानियां शुरू हो जाती हैं तमाम तरीके की। जैसे चक्कर आना शुरू हो जाएगा, जैसे उनको दूसरी समस्या ये होगी कि उनको भी उल्टी होने लगेगी या उनको भी बहुत सारी परेशानी हो। तो ऐसे मरीजों के लिए डॉक्टर साहब सहज उपाय क्या है? सहज उपाय दीजिए कि अपने फूड को, जैसे कटे बड़े फल जो होते हैं पुराने फ्रिज में रखे भी हों चाहे बाहर रखे हों, उनको फ्रेश फ्रूट्स का ही सेवन करिए, क्योंकि जो फल घर में पड़े रहते हैं उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है
और उसकी वजह से ही फूड पॉइजनिंग होती है। दूसरा, पानी जो होता है, कई बार हम लोग साफ़, वैसे तो अब घर ही घरों में आरओ और क्या कहते हैं बिस लग गए, मशीनें लग गई जिससे साफ़ पानी मिल जाता है, पर पानी का सेवन हमेशा साफ़ सुथरा पानी लेना चाहिए। घड़े वाला पानी भी बहुत अच्छा होता है अगर रोज़ सवेरे भरा जाए, पर कई बार ऐसा होता है कि पुराने घड़ों, मतलब घड़े में पानी पुराना पड़ा है, अगर वो लेंगे तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है और कई बार वायरल्स, इन सब का, चूँकि गर्मी के दिनों में कुछ वायरस ऐसे हैं कि वो गर्मी में ज़्यादा प्रकोप करते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाले, तो इन सब की वजह से वो आपको एक फूड पॉइजनिंग, वॉमिटिंग और डायरिया हो जाता है, दैट कुड बी वायरल। पर चूंकि गर्मी है और आपके शरीर से पानी का लॉस ज़्यादा हो रहा है तो आपको डबल लॉस हो रहा है, तो डबल लॉस में आप ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होंगे और डिहाइड्रेशन के ही ये सब लक्षण हैं जिसमें आपको कमजोरी लगेगी, चक्कर आएंगे, बैठने में गिरने लगेंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइट और वाटर इम्बैलेंस का मामला है। इसके लिए आपको मेरी राय में तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए और इलेक्ट्रॉल पाउडर या ओरल डिहाइड्रेशन पाउडर का सेवन करना शुरू कर दीजिए। उल्टी थोड़ी बहुत अगर हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहिए, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पानी निकल जाता है पर थोड़ा बहुत नीचे चला जाएगा, वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है। डॉक्टर शशांक, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि गर्मी के मौसम में जो लोग ज़्यादा धूप में रहते हैं या फिर हमें ट्रैवल करना है, हम सफ़र कर रहे हैं, तो सनबर्न जैसी चीज़ें हैं, या अगर हम बात करें कि त्वचा हमारी बहुत शुष्क हो जाती है, बहुत ड्राई फील करने लगते हैं, तो इसका क्या उपचार हो सकता है या क्या निवारण हो सकता है, या हम किन बातों का ध्यान रखें जो हम इनसे बच सकते हैं? बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। और धूप से बचाव करने के लिए अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले अवॉइडेंस, अगर हमारा काम ज़रूरी नहीं है बाहर जाना तो हम अवॉइड करें। अगर जाना बहुत ही ज़रूरी है तो हम अपने पूरे शरीर को सूती कपड़े से कवर करके जाएं। अगर पॉसिबल हो छाते का इस्तेमाल करें, अगर नहीं संभव है तो कैप जैसी चीज़ का इस्तेमाल करें। जो भी हिस्सा खुला रह जाता है तो सनस्क्रीन अगर आपके पास उपलब्ध है तो सनस्क्रीन का प्रयोग करें। सनस्क्रीन नहीं भी है तो भी अगर हम ग्लव्स पहन लेते हैं, कैप लगा लेते हैं तो काफ़ी हद तक उससे बचत हो जाती है। और अपने को जैसा सब लोगों ने कहा कि हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम धूप में जा रहे हैं तो जितना हाइड्रेटेड रहे उतना अच्छा है। उसके अलावा अगर आप मेडिकेटेड उसमें जाएंगे तो जितना प्रोटेक्शन सनस्क्रीन दे सकती है उतना फिजिकल प्रोटेक्शन से भी हो सकता है। तो अपने को बचाव करना ही सबसे अच्छा उपचार है। और अगर कोई समस्या अगर हो जाती है, जैसे कि इचिंग हो जाए या दाने निकल आते हैं, तो किसी भी अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलके कुछ दिनों के लिए कोई ट्यूब या एंटी एलर्जिक टैबलेट देते हैं, जिससे वो समस्या हल हो जाती है। हालांकि कुछ लोगों में जब बहुत देर या बहुत ज़्यादा देर के लिए एक्सपोजर हो जाता है तो टैनिंग हो जाती है। कुछ लोग होते हैं कार से ड्राइव करते हैं, इवन एक हाथ में धूप लगी तो एक हाथ काला हो गया, तो वो टैनिंग धीरे धीरे समय के साथ जाएगी, तो वो कोई चिंता का विषय नहीं। लेकिन प्रोटेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल, उपचार तो किसी भी समस्या का पहला हल है। और जहाँ तक अपने आप को धूप में निकलने की बात है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कवर रखें, ये एक बेहतर उपाय है। डॉक्टर आशीष, आपसे मैं ये प्रश्न करूँगी कि गर्मी के मौसम में ब्लड प्रेशर को लेके जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसका क्या कारण है और इसका क्या उपचार हो सकता है? क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं कि गर्मी के मौसम में ज़्यादातर परेशानियां बढ़ जाती हैं, ज़्यादातर हमें ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याएं हो जाती हैं। गर्मी में जैसा कि डॉक्टर शर्मा जी ने बताया कि अगर आप ज़्यादा देर गर्मी के वातावरण में रहते हैं तो आपके शरीर की जो पानी है वो सूखता है, पसीना कम हो जाता है। तो ऐसे में आपके जो हृदय है वो ज़्यादा पंप करता है, उस पर ज़्यादा स्ट्रेन आता है, और उस ज़्यादा पंप के दौरान जो है जो ब्रेन से एक्टिविटी होती है वो पुश करने की कोशिश करती है, जिससे हमारे जो शरीर का नॉर्मल हीमोस्टेसिस या जो तापमान है मेंटेन हो, तो उसके लिए हार्ट को ज़्यादा पुश करना पड़ता है। ऐसे में ब्लड प्रेशर जो है वो सामान्यतः बढ़ जाता है, और बहुत से पेशेंट्स जो है वो एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन या बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के कारण चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी होना या कभी कभी बेहोशी होने के साथ जो है वो डॉक्टर या चिकित्सक के क्लिनिक पर प्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब सारा लब्बो लबाब यही है कि जैसे हमारे सारे विशेषज्ञ इस पे जोर दे रहे हैं
कि आप जो है गर्मी के मौसम में ना निकलें। खास करके 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो समय होता है उसमें कोशिश करें कि घर के अंदर रहें। पानी का सेवन अधिक मात्रा में करें। अगर आपको कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर की या सांस की, दमे की, या कोई जो है रिलेटेड इन्फेक्शन है, तो उसका चिकित्सक से ज़रूर इलाज कराएं, उसको कंट्रोल करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर के किसी ठंडी जगह पे रहें। कूलर है, एसी है, पंखा है, इस तरीके का प्रयोग रखें। एकदम से बाहर वातावरण में तेज धूप में ना निकलें। अगर आपको निकलना ही है तो एसी या कूलर से आप किसी ऐसी जगह पे पहले जाएं जहां पे वातावरण का तापमान बीच का हो। जैसे आपके कमरे का तापमान 24 डिग्री चल रहा है, बाहर 40 डिग्री है, तो कमरे के बाहर की जो जगह है जहां पे आपका तापमान 30 डिग्री 32 डिग्री है, वहां पे कम से कम 3 से 4 मिनट बिताएं, जिससे आपका शरीर, आपका हृदय, आपका दिमाग उन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सके, उन चीज़ों को जो है वो मेंटेन कर सके। उसके बाद आप धूप में जाएं और धूप में भी पूरा ध्यान रखें, पूरी प्रिकॉशन रखें, जैसे कि हल्का कपड़ा पहनना, सूती कपड़ा पहनना, कपड़ा ढीला होना चाहिए, पानी की मात्रा एडिक्वेट हो और सर कवर्ड हो, और कोशिश करें कि पूरे शरीर में जहाँ तक कवर कर सकें वो बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपको ना सांस की शिकायत होगी और ब्लड प्रेशर भी पूरी तरीके से कंट्रोल रहेगा। डॉक्टर टंडन से मेरा एक प्रश्न है, डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए सजेशन ये है, सलाह ये है कि खूब ज़्यादा पानी पिया जाए, अपने शरीर को खूब हाइड्रेटेड रखा जाए। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब एक जो कई बारी समस्या आती है कुछ श्रोताओं को, कुछ दर्शकों को, कि डिहाइड्रेशन ना हो ये तो कंट्रोल हो गया, लेकिन उसकी वजह से बार बार यूरिन हो रहा है और उनको कई बारी यूरिन में अपने झाग जैसा भी दिखाई देता है, या कुछ बार बार जाने की वजह से उनको और तकलीफ़ें बढ़ती हैं, उनको जलन भी मचने लगती है पेशाब में जी। तो इस पर आपकी क्या उपचार, क्या करना चाहिए? देखिए, यूरिन में बार बार जाना तो ठीक है, क्योंकि आप अपने जो है पानी की मात्रा को बदन रेगुलेट करता है, और जब टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है जी, तो वो पेशाब के द्वारा ही मेंटेन होता है। जो एक्सेस बदन में पानी है या बाहर का तापमान से आपका अंदर का तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी बदन में हीमोस्टेसिस बोलते हैं उसको मेंटेन करने के लिए यूरिन आता है। ऐसा आपने देखा होगा कि जब भी आपको बुखार होता है तो आपको पट्टी रखी जाती है, अगर बहुत तेज़ बुखार है, उसके बाद जो है मरीज़ ज़रूर से जो है बार बार पेशाब की फीलिंग लेता है। तो वो इसीलिए होता है कि आपकी बदन जो है वो गुर्दे के द्वारा उसको पानी के बैलेंस को मेंटेन करता है और उससे तापमान भी मेंटेन होता है। रही बात इसकी कि बार बार जो पेशाब जाना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि उससे आपका बदन का पानी, आप एक्सेस में पानी ले रहे हैं। नॉर्मली हम लोग दिन में 1 से 1.5 लीटर पानी का सेवन करते हैं, लेकिन गर्मियों में ये पानी का सेवन बढ़ जाता है, 2.5 लीटर से 4 लीटर तक चला जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए पूरा बदन तो जो है केवल पसीने से उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए यूरिन का आउटपुट ज़्यादा होता है। बाकी इसी से जो है नमक का और पोटेशियम और इस तरीके के पदार्थों का भी मेंटेनेंस होता है। तो इसीलिए गर्मी में केवल पानी का ही नहीं, आप देखिए शिकंजी का या जो है कुछ आम की जो प्रिपरेशंस होते हैं जिसमें हम पना बोल सकते हैं जी, इस तरीके की सेवन जो हमारे शरीर में उस कंटेंट को रोके भी। और हमारे नमक के जो है, नमक को क्यों जरूरी मानते हैं, क्योंकि नमक से जो है जो पसीना होता है उसमें पानी के साथ साथ नमक का भी जो है वो बहाव होता है, या नमकीन जो है वो हमारा सोडियम का लॉस होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये दोनों चीज़ बड़ी आवश्यक होती है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स भी साथ साथ मेंटेन करने हैं। जी, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस जो है शरीर अच्छे से करता है, बशर्ते आप जो है रेगुलर इन चीज़ों का सेवन करते रहें। तो हमारे दर्शकों को हम आज अपने कार्यक्रम में बता रहे थे कि किस प्रकार गर्मी के मौसम में और उसमें होने वाली आम बीमारियों में हम अपना उपचार कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, जिसमें हमें
बेहद आवश्यकता है सावधानी बरतने की, पानी पीते रहने की और अपने आप को जितना कम हो सके धूप से बचाने की। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को धूप से बचाएं और नियमित पानी का सेवन करें, अपने शरीर के तापमान का ख्याल रखें। और आज की चर्चा में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा, डॉक्टर शशांक रस्तोगी, डॉक्टर आशीष टंडन, एससी मिश्रा जी। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए लाभप्रद होगा। नमस्कार।